एक बार एक कंपनी के एम्प्लॉयर ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने से संबंधित एक मीटिंग बुलाई। सभी कर्मचारियों को एक एक पेपर मिला जिसमें कि 2 विकल्प लिखे थे। उसमें एक विकल्प को टिक करना था। 2 विकल्प इस प्रकार के थे कि पहला विकल्प था कि आपकी सैलरी 20% बढ़ा दी जाए, लेकिन आपके अलावा बाकी सभी कर्मचारियों की सैलरी 25% बढ़ाई जाए। दूसरा विकल्प था कि आपकी सैलरी 10% बढ़ाई जाए, लेकिन आपके अलावा बाकी सारे कर्मचारियों की सैलरी केवल 5% बढ़ाई जाए। तो बताइए इन दोनों में कौन सा विकल्प आप चुनना पसंद करेंगे? और अधिकांश कर्मचारियों ने दूसरा विकल्प चुनना पसंद किया। ये बात शायद आपको बहुत जानी पहचानी सी लग रही होगी। हम लोग अपने बच्चे के रिजल्ट और उसके मार्क्स से संबंधित भी कुछ ऐसा ही करते हैं। मान लीजिए हमको 2 विकल्प दिए जाएं और एक विकल्प चुनना हो। पहला विकल्प ये है कि हमारे बच्चे के 98% मार्क्स आएं और क्लास में बहुत सारे बच्चों के 99 या 100% मार्क्स भी आएं। तो ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि हमारे बच्चे के 90% मार्क्स आएं, लेकिन क्लास में बाकी सारे बच्चों के 89 या उससे कम परसेंट मार्क्स आएं। तो अगर हमसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे, तो बहुत से लोग दूसरा विकल्प चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि इस केस में उनका बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है। जी हाँ, दूसरे केस में क्योंकि उनके बच्चे की क्लास में रैंक 1 है और रैंक 1 का लालच भाई वो कैसे छोड़ें, तो बहुत सारे लोग इस दूसरे विकल्प को पसंद करेंगे। हालांकि पेरेंट्स को मालूम है कि पहले केस में जब उनका बच्चा 98% मार्क्स लाया है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बच्चे ने लगभग सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। और दूसरे केस में अगर वो 90% मार्क्स लाता तो इसका मतलब है कि उनके बच्चों ने उतने अच्छे आंसर्स नहीं दिए, लेकिन तब भी वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे की क्लास में पोजीशन या क्लास में रैंक फर्स्ट है। तो दोस्तों, आजकल पेरेंट्स इस बारे में कम कंसर्न्ड हैं कि उनके बच्चे ने कितना ज़्यादा सीखा या कितना कम सीखा, बल्कि वो इस बात के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि उनका बच्चा और बच्चों के मुकाबले कितना अच्छा या कितना खराब कर रहा है। तो जब आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट रैंक ले आता है तो भाई आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। आप किटी पार्टी में अपने दोस्तों से कह सकती हैं कि मेरा बच्चा तो क्लास में फर्स्ट आता है, या दोस्तों से ऑफिस में ये कहा जा सकता है कि भाई हमारा बच्चा तो क्लास में फर्स्ट आता है। तो आखिर अपना ईगो सेटिस्फाई करना भी तो बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए। और इस चक्कर में बच्चा कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कितना टेंशन में है, ये तो भाई सेकेंडरी बातें हैं, ये तो भाई मामूली बातें हैं। तो हमारे पेरेंट्स अपने बच्चे के फर्स्ट रैंक के लिए इतने अधिक ऑब्सेस्ड हैं कि वो भूल जाते हैं कि ऐसा करने के लिए उनके बच्चे का जितना टाइम और जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, उतनी देर में बच्चा न जाने कितना प्रोडक्टिव वर्क कर पाता, जो उसकी जिंदगी के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक था। और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या कभी कभी मजबूरी में भी ऐसा होता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में नहीं पढ़ा पाते या स्कूल में सही पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दिलवा देते हैं। और ट्यूटर को हम अगले महीने रखें या अगले महीने न रखें, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? बच्चा क्लास में फर्स्ट पोजीशन ला रहा है कि नहीं ला रहा है। पेरेंट्स ये नहीं देखते कि वो ट्यूटर उस बच्चे को कितना सिखा रहा है, लेकिन हर चीज मार्क्स के रूप में, हर चीज क्लास की रैंक के रूप में जब तक रिफ्लेक्ट ना हो तो पेरेंट्स को संतोष ही नहीं होता। देखिए, हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हो सकता है कि कोई एक बच्चा बहुत इनोवेटिव थिंकिंग वाला है, बहुत हार्ड वर्किंग वाला है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला है। तो इस तरीके की पढ़ाई करके भले ही बच्चे के अपने स्कूल में या बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स भले ही ना आए, वो टॉप भले ही ना करे, लेकिन ऐसा करने पर वो जिंदगी में बहुत सफल होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, बहुत हार्ड वर्किंग या अन्य गुणों के लिए कोई रैंक नहीं होती, कोई मार्क्स नहीं होते। भाई हम अपने बच्चे को सफल तो उसी क्राइटेरिया से सोचेंगे कि जिसके मार्क्स होते हैं। तो इसलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मार्क्स के पीछे, बच्चे की क्लास में रैंक 1 के पीछे मरे रहते हैं। और ज्यादातर केस में क्या होता है कि जब कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो बच्चे में भले ही कितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स हों, क्लास की फर्स्ट आने वाली जो रैंक है ना, या उसकी जो खुशी होती है पेरेंट्स के मन में, वो क्या करता है, वो बच्चे के अन्य अवगुणों को पूरी तरीके से ढक देता है। वो अवगुण हो सकता है ये हो कि बच्चे में बिल्कुल भी कोऑपरेशन की फीलिंग ना हो, बच्चे को टीम वर्क ना आता हो, बच्चे में बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अडेप्टिबिलिटी ना हो,
बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल ना हो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ना हो, नई प्रॉब्लम दी जाए तो कैसे वो तुरंत ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, हो सकता है उसके अंदर वो स्किल ना हो, उसके अंदर टीम वर्क वाली फीलिंग हो सकता है ना हो, उसमें लीडरशिप वाली क्वालिटी हो सकता है ना हो। लेकिन क्योंकि बच्चे की रैंक 1 आई है तो ये तो भाई रैंक 1 हर अवगुण को छुपा ही देगी और पेरेंट्स इसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि आगे जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी में सफल होने के लिए वो बच्चे का कितना नुकसान कर रहे हैं इस बात से। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया वो बच्चे की क्लास में रैंक 1 या उसको फर्स्ट आने के लिए मोटिवेट ना करें, वो उसको असली ज्ञान अर्जित करने के लिए मोटिवेट करें। क्लास की रैंक 1 बच्चा क्रैमिंग करके रट के भी ला सकता है, और ध्यान रखिएगा ऐसा करने पर बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा, उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बच्चे का जो शुरुआत में 10-12 साल तक का जो विकास होता है, ध्यान रखिएगा इस समय इसके अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी, जो कैरेक्टर बिल्डअप होगा, वही जिंदगी में मैनिफेस्ट होता है। तो शुरुआत में अगर बच्चा जुझारू किस्म का होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, है ना, उसके अंदर टीम वर्क होगी, उसकी पर्सनैलिटी का विकास अच्छे से होगा, तो वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। तो कृपया केवल बच्चे की क्लास में रैंक 1 के बारे में कंसर्न्ड मत रहिए, बच्चे को अच्छे से पढ़ने के लिए बोलिए, और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद अगर वो क्लास में रैंक 1 ले आता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं लाता है तो कोई बात नहीं। देखिए बच्चे को रैंक 1 दिलाने की टेंडेंसी जो पेरेंट्स में है, या उसी के लिए वो पूरा पूरा अपना मेहनत कर देते हैं, इसके पीछे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को, सफल से सफल व्यक्ति को देख लीजिए, वो व्यक्ति 90% बार 90% कामों में वो असफल होता है। और ध्यान रखिएगा अगर बचपन से बच्चे को फर्स्ट आने की आपने आदत डाल दी तो बच्चा जिंदगी में अपनी असफलताओं को सह नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा। और इन्हीं सब कारणों से क्या होता है, आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें एंजाइटी रहती है, स्लीप डिसऑर्डर रहता है, लो सेल्फ स्टीम रहती है उनमें। और जब हमारा बच्चा बहुत टेंशन में रहेगा तो उसमें क्रिएटिविटी तो आ ही नहीं सकती, ये आपको ध्यान रखना है। और छोटी छोटी क्लासेस का जो एकेडमिक्स है उसको तो आप भूल जाइए, इवन अगर उसका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा है तो आजकल के समय में केवल हाई आईक्यू ही काफ़ी नहीं होता, उसमें आप इंटेलिजेंस क्वोशेंट के अलावा उसमें आपको इमोशनल क्वोशेंट भी बढ़ाना है। बच्चा अगर इमोशनली बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, वो अपनी असफलता को झेलने की क्षमता उसके अंदर नहीं होगी, तो वो भविष्य में कोई नया काम नहीं करेगा, हमेशा ही वो सेफ रहने की कोशिश करेगा, तो उसकी जो तरक्की होगी वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अंत में सभी पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या अपने रिश्तेदारों को ये बताने का लालच कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, या अपने कोलीग्स को ये बताने का लालच कि मेरा बच्चा क्लास में बहुत अच्छा कर रहा है, कृपया अपने बच्चे को टेंशन मत दीजिए। अगर कोई चीज़ अगर आपको बच्चों को देनी है, अपने बच्चे को देनी है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, बच्चों को उनका बचपना दीजिए। तो कृपया बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, टेंशन के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है।